उत्तर प्रदेश के सौरभ राजपूत हत्याकांड की चर्चा अभी थमी नहीं थी कि हरियाणा से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आ गया। यहां भिवानी जिले में एक शख्स की उसकी पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर कथित तौर पर हत्या कर दी। वहीं उसके शव को भी ठिकाने लगा दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार पति को अपनी पत्नी के विवाहोत्तर संबंध के बारे में पता चल गया था। इस वजह से ही उसने हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी रवीना, जो इंस्टाग्राम पर खूब फेमस है, उसने अपने प्रेमी की मदद से पहले पति को मारा, फिर उसके शव को बाइक से ले जाकर शहर के बाहर नाले में फेंक दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हत्या की घटना 25 मार्च की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार की गई रवीना अक्सर अपने पति प्रवीण के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो और रील को लेकर बहस करती थी, जिसके बाद उसने हत्या को अंजाम दिया। दंपति ने 2017 में शादी की और उनका 6 साल का बेटा मुकुल है। प्रवीण के चाचा ने कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। प्रवीण के चाचा ने पूरी कहानी को बताई है कि कैसे उन दोनों के बीच लड़ाइयां होती थी। उनका भतीजा प्रवीण, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो लगातार अपनी पत्नी को क्या कहता था, जरा सुनिए उसके चाचा को। और मृतक प्रवीण की जो घरवाली है रवीना, वो पिछले काफी समय से 1-1.5 साल से जो 80 का लड़का है सुरेश, उससे टच में थी और वो शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाती थी। इसका मेरा भतीजा प्रवीण विरोध करता था और लड़ाई झगड़ा भी होता था इस बारे में। और वो 25 तारीख को, जब 25 तारीख की घटना है, जब मेरा भतीजा प्रवीण शाम को 8:30 बजे सभी कैमरों में घर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद वो सुबह नहीं मिला घर पे। तो हमने इधर उधर छानबीन भी की, लेकिन वो ड्राइवरी करता था। हमें सोचा कि वो कहीं ड्राइवर चला गया, और पीछे पहले भी वो 1-2 दिन चला जाया करता था। लेकिन वो उसकी घरवाली थी रवीना, वो 26 तारीख को सुबह पहले ही वीडियो बनाने के लिए चली गई और फिर वो 28 तारीख को आई, जिस दिन पुलिस को लाश का पता लगा। 28 को आई वो सार बाल लेने के लिए, ताकि परिजनों को पता है कि नहीं, लेकिन हमें पता ही नहीं था। हमें 29 तारीख को अखबार के माध्यम से पता लगा था कि भाई वो। फिर हमने जाके हॉस्पिटल में निशाकत की और उसकी पहचान करके उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के अंतिम संस्कार किया। और फिर हमने शक हुआ तो आस पड़ोस के हमने CCTV खंगाले। उसमें हमारा लड़का आता तो दिखाई दे रहा है 25 तारीख को 8-8:30 बजे, लेकिन जाता हुआ कहीं भी नहीं दिखाई दिया। तो हमें और शक हुआ कि 11 बजे एक लड़का हमारी गली में मोटरसाइकिल पे हेलमेट लगाए हुए घुसा और वो सीधा पार निकल गया। फिर 11:30 बजे फिर घुसा, वो फिर पार निकल गया। फिर वो 1:54 पे नैब जाके CCTV फुटेज पे वही हेलमेट लगाया हुआ लड़का, और बीच में एक लड़का बिठा रखा था जिसपे चादर टांग रखी थी, और पीछे एक लेडी बैठी थी जो उसको पकड़े हुए थी। तो हमें शक हुआ कि यही तो ना, क्योंकि उस लड़के के बीच वाले के पैर घिसटते हुए जा रहे थे। यही शक हुआ कि भाई क्यों नहीं हमारा भतीजा हो। तो ये इस बारे में हम फिर ऐसे तो साहब से मिले, उनको CCTV फुटेज दी, तो उन्होंने CCTV फुटेज के आधार पे और रवीना की फोन की कॉल डिटेल के आधार पे इसका सख्ताई से पूछताछ की, तो रवीना ने कबूल कर लिया। और वो उसके आधार पे सुरेश को भी पकड़ा और उसने भी कबूल कर लिया। और ऐसे तो साहब ने बड़ी बढ़िया कार्रवाई की और उन्होंने उसको रिमांड पे लेकर पूछताछ की। इसमें तीसरा कोई एनवल नहीं पाया गया और वो दोनों जेल भेज दिए गए। फिर भी हम ये कहते कि प्रवीण के एक 6 साल का लड़का है, उसके तो सिर से माँ बाप का साया उठ ही गया। ये समाज में गलत संदेश गया है और हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि वही दोषी को बख्शा नहीं जाए और अनदोषी को तंग नहीं किया जाए। धन्यवाद। महिला जो रवीना है वो क्या काम करती है? वो ये घरेलू थी जी। वो कुछ दिन से बस वो सुरेश के साथ टच में आई, तो शॉर्ट वीडियो का उसके शौक चढ़ गया और उसी के टच में रहने लगी। दिनोद के नाले के पास एक डेड बॉडी मिली थी और उस डेड बॉडी की वहाँ से निकाल कर हमने GH भिवानी में शिफ्ट कर दिया था। डेड बॉडी काफ़ी गली उसमें व्यवस्था में थी। जो उसके बाद 29 तारीख को अगले दिन हमने उसकी पोस्टमार्टम करवाया, पहचान के लिए हमने करा, तो उसकी पहचान हो गई थी, जो गुजरानी की ढाणी पुराना बस अड्डा की प्रवीण कुमार की जो तिक्की वो लाश थी।
उसके वारसान भी वहाँ पहुँच गए थे, उनकी उसमें पोस्टमार्टम करवाया गया था। उसके बाद उसकी जो विसरा रिपोर्ट और वो चीज़ें हमने FSL के लिए आगे भेज दी थी। फिर इनके परिवार वालों ने अपनी जो मृतक की पत्नी थी और उसके एक साथी पर हत्या की आशंका जाहिर करी थी, जिस उसमें उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी थी और उसकी जो तफ्तीश के दौरान ये चीज़ें सामने आए कि वे जो उन्होंने उसकी मृतक की पत्नी व उसके साथी सुरेश ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसकी हत्या की है और हत्या करके वहाँ पे डाल दिया। कारण क्या है, क्यों कारण जो है ये आपस में मियाँ बीबी का, ये जो महिला है इसमें जो उस मृतक की पत्नी है वो यूट्यूब पे हरियाणवी पारिवारिक नाटक में चैनल पर काम करती थी, जिस उस पर उसकी पत्नी का आपस अक्सर झगड़ा रहता था। इस कारण वो 1 साल से तकरीबन बाहर भी रहती थी, कभी कभी यहाँ आती थी। जो 25 तारीख की रात को भी वो वहाँ पर आई थी, जिस दौरान इनका आपस में झगड़ा हुआ, फिर इसने अपने साथी को बुलाया और उस घटना को अंजाम दिया। महिला यूट्यूबर है सर ये हरियाणवी पारिवारिक नाटक वगैरह बनाती है रील में। तो साथी सर इसके साथ वो भी इसी उसमें है। अगर बात करें कोई आपस में ये 1 साल के आसपास से सेम उसमें होने के कारण इनके आपस में रिश्ते थे और साथ भी रहे हैं। हत्या कैसे की हुई है? हत्या उन्होंने उसके जो मृतक है उसके मुंह पर चद्दर लपेट के गला दबाकर चुन्नी से इसकी, और एक जो उसकी मृतक पत्नी एक छोटा जो उसके सिर पे ही मार रखा है, उससे हत्या। सीसीटीवी फुटेज भी अड़ोस पड़ोस के जो है वो हम देख रहे हैं, जो भी इसमें साक्ष्य होगा वो सारी चीजें वो हम साथ जोड़ेंगे। अब इसमें किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है? हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। कितने लोग सर इसमें अभी पकड़े गए? उसकी पत्नी और उसका जो साथी था सुरेश, उन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया। उन्होंने कुछ कबूला है सर अभी तक? हाँ, उन्होंने अपनी पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये साथी आसी प्रेमनगर का रहने वाला। बच्चे वगैरह सर जो महिला के एक लड़का है वो जो तकरीबन 6-7 साल का है, और उसकी जो है उसके भी 2 बच्चे। शादी कितने साल पहले? इसकी 9-10 साल के आसपास हुई। अभी तक तो कोई ऐसी चीज आई नहीं, फिर भी तफ्तीश अभी हम पूरी गहनता से कर रहे हैं। अगर कोई और चीज इसमें सामने आएगी तो उसको भी हम साथ जोड़ेंगे। अभी कुछ सर हत्या वगैरह जो करेंगे सबूत वगैरह? हाँ, जो उन्होंने मोटरसाइकिल वगैरह हमने बरामद करी है, जिस पर इन्होंने ड्रॉप किया था वहाँ पे, और जो चुन्नी वगैरह भी हमने बरामद करी है जिससे गला दबा था। ये सब कहाँ पाया गया सर उसका? ये दिनोद है अपना गंदा नाल है, उसमें हत्या घर पे की गई या हत्या घर पे करेगी। महिला के घर पे की गई? हाँ, महिला कहाँ की, वो शहर में कहाँ की निवास है? यही अपने गुजरों की डाणी पुराना बस अड्डा है। और वैसे लड़की कहाँ की है? ये लड़की है अपनी कोसली में गांव है इनका, अपना गांव है कोसली में जीवाड़ी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।